गणपतये नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद 8वां अध्याय। बाईसवें श्लोक से अवधूत जी ने एक कथा सुनाई। हाँ, 22वें श्लोक से वो कथा शुरू हुई। पिंगला नाम वेश्या आसीत् विदेह नगरे पुरा तस्याः मे शिक्षितं किंचित निबोध नृपनंदन। यदुराजा को कहते हैं अवधूत जी, हे नृपनंदन, एक समय में एक नगर में विदेह नगरी में बहुत समय पहले की बात है, पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। उस वेश्या से जो मैंने सीखा, हे नृपनंदन निबोध में, आप मेरे पास से ये सुनिए, जानिए। सा स्वैरेणेकदा कांतं संकेत उपनेष्यति अभूतकाले बहिद्वारी बिभ्रति रूपमुत्तमं मार्ग आगच्छतः वीक्ष्य पुरुषान् पुरुषर्षभ तान् क्षुल्लकदान् वित्तवतः कांतान् मेने अर्थ कामुका। वो वेश्या एक दिन सज धज के अपने घर के बाहर वो खड़ी थी दरवाजे पे और किसी का इंतजार कर रही थी। जो भी रास्ते में आ रहे थे जा रहे थे, वो आशा लगाए बैठी थी कि कोई न कोई मेरे पास आएगा, कोई मुझे प्रेम करने वाला व्यक्ति आएगा और मुझे धन मिलेगा। आगतेषु अपायतेषु सा संकेतोपजीविनी, वो ध्यान भी आकर्षित कर रही थी। बताना तो पड़ेगा ना, उसको बोलते हैं सेल्फ एडवर्टाइजमेंट। अपने आप को एडवर्टाइजमेंट के लिए खुला करो। जैसे आप वीडियो में देखते होंगे, कोई भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो बीच बीच में कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट आएगी। फिर उसमें वो अगर अलंकारों के एडवर्टाइजमेंट है तो वो व्यक्ति खुद ऐसे अलंकार पहन के फिर अपना पिक्चर दिखाएंगे। ऐसे आजकल ज़माना ही ऐसा है, सभी चीज़ में आपको, अगर आपका जैसे हमारा क्लासेस चले उसके लिए हमें खुद जाहिरात करनी पड़ती है कि भी इतने बजे हमारा क्लासेस है, आइए। तो ये पिंगला बेचारी लोगों को बताना तो पड़ेगा कि मेरा काम ये है, आप यहाँ आइए। तो ऐसे वो इशारा करके, संकेत करके बुला रही थी लोगों को मतलब पुरुष लोगों को। शाम तक कोई आया नहीं था और उसके अंदर बहुत आशा थी कि मुझे बहुत धन देने वाला कोई जरूर कोई धनवान व्यक्ति आ रहा होगा। एवं दुराशया दस्त निद्रा द्वार्यलंबति निर्गच्छन्ति प्रविशति निशितं समपद्यत। ऐसी आशा में, आशा दो प्रकार की होती है। एक आशा कभी सफलता भी मिलती है, उसमें आशा सफल होती है। कोई आशा दुराशा, मतलब आशा रखते रहो लेकिन कभी वो सफल नहीं होती है। तो दुराशया, इस प्रकार की दुराशया मतलब जो सफल होने वाली नहीं थी, ऐसी आशा में द्वार के पास खड़े खड़े उसकी नींद जाती रही। बेचारी थक गई और नींद भी चली गई, निराश हो गई ना, इसलिए। द्वार्यवलंबती मतलब वो दरवाजे का सहारा लेके खड़ी थी। निर्गच्छति प्रविशति, कभी वो बाहर जाती थी एक क्षण में और एक क्षण में वो घर के अंदर आती थी। ऐसे करते करते तो रात हो गई। तस्याः वित्ताशया शुष्यद् वक्त्रायाः दीनचेतसः निर्वेदः
परमः जज्ञे चिंता हेतु सुखावह। अभी चिंता का परिणाम क्या हुआ? वेश्या के मन में जो चिंता प्रकट हुई, पहले तो आशा थी कि कोई जरूर आएगा और मुझे धन मिलेगा, लेकिन जब रात हो गई कोई आया ही नहीं तो उसको चिंता हो गई कि अभी कोई नहीं आएगा तो क्या होगा। और चिंता के कारण तो फिर दुख होता है। तो वित्ताशया, वित्ताशया जिसको धन की आशा थी और प्रतीक्षा करके करते करते बेचारी का मुख भी सुख रहा था। दीन चेतसः, व्याकुल चित्त, दुखी चित्त। दीन चेतसः मतलब जिसका अंतकरण अत्यंत परवश हो गया, दुखी हो गया, असहाय हो गया। तो ऐसे चित्त में परमो निर्वेदः जज्ञे, एक वैराग्य प्रकट हुआ। जैसे अर्जुन के अंदर, अर्जुन का भी शब्द याद होगा आपको, दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में अर्जुन कह रहा है भगवान को कि भगवान मेरा मुख सुख रहा है, मेरे जो गात्र है वो भी शिथिल हो रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है। ये सब किसके लक्षण थे? जिसको बुखार आता है ना उसके लक्षण। लेकिन अर्जुन को क्यों ऐसा हुआ? भय के कारण, भय और चिंता के कारण धीरे धीरे उसके अंदर जो युद्ध करने का सामर्थ्य था वो सामर्थ्य चला गया। सभी के जीवन में ऐसा होता है, कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है। उसका कारण भय, उसका कारण चिंता और दुख, सभी के जीवन में ऐसा समय आता ही है, सबके जीवन में आता है। लेकिन उसका परिणाम किस प्रकार का आता है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। दुखी तो सब कोई जीव है, सभी मनुष्य दुखी है, लेकिन मेरा प्रारब्ध एक तो अच्छा ना हो, दूसरा प्रारब्ध तो मान लो कि सबका कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य का जो शरीर प्राप्त होता है उसके लिए पाप भी जिम्मेदार है और पुण्य भी जिम्मेदार है, तभी मनुष्य का शरीर मिलेगा। अगर हमने केवल पुण्य कर्म किए तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों आधे आधे जब होते हैं तभी मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सुख आएगा, दुख भी जरूर आएगा, आएगा जरूर कभी ना कभी। तो ये तो प्रारब्ध है, हमारे हाथ में नहीं है। पूर्व के जन्म में हमने जो भी कर्म किए उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा, ये तो वास्तविकता है। एक तो ये है प्रारब्ध। दूसरा दुख का कारण क्या है? अपनी बुद्धि में जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण सभी जीव का जन्म होता है, इसलिए दुख का कारण तो हम लेके ही घूमते हैं। दूसरा, हमने जो कर्म किया उसका फल, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, उसको भुगतना पड़ेगा। ये दुख भी होगा और सुख भी होगा, दोनों आएगा। लेकिन मनुष्य के लिए एक आशा ये है, मनुष्य के जीवन में भगवान ने मनुष्य को ऐसा मौका दिया है, दूसरे जीव तो कुछ नहीं कर सकते, उसको दुख भुगतना ही पड़ेगा। मनुष्य दुख भोगता है, दुख भुगतना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य को भगवान ने बुद्धि भी दी है। बुद्धि का काम क्या है? खाली ये जानना कि मेरा प्रारब्ध ऐसा है इसलिए मैं भुगतना पड़ेगा, ये जानने के लिए है बुद्धि का उपयोग। ये तो जानना ही है बुद्धि से कि ये प्रारब्ध कर्म तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि का दूसरा काम क्या है? विवेक करना, विवेक करना। विवेक का सामर्थ्य, विवेक की क्षमता भगवान ने मनुष्य को दी है। तो जो मनुष्य विवेक कर सकता है, चिंतन कर सकता है, वो हमेशा के लिए दुख में से मुक्त हो सकता है। तो ये वेश्या के जीवन में, अब बताओ, वो तो उसका स्तर तो कितना, हम लोग तो मानते हैं ना कि वो बेचारी दुर्भागी है, उसके जीवन में ऐसा हुआ, हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं ऐसी व्यक्ति को, लेकिन फिर भी इस स्थिति में वो जी रही थी, फिर भी उसके जीवन में भगवान ने एक उसको मौका दिया। चिंता हेतु, चिंता के कारण जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, चिंता के कारण पहले तो उसकी चित्त की अवस्था अत्यंत दीनहीन बन गई, वो परवश हो गई, दुखी हो गई, और फिर ऐसे
दुखी मन में भी वो कुछ सोच सके, कुछ विचार कर सके, और उसके कारण सुखावह निर्वेदः जग्ने परमः निर्वेदः जग्ने। दो प्रकार का निर्वेद उसके चित्त में प्रकट हो सकता था। एक तो स्मशान वैराग्य कि चलो दुनिया ऐसी ही है, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा करके उसको गुस्सा भी आ सकता था। उसको स्मशान वैराग्य कहते हैं, जो हमारे जीवन में भी प्रकट होता है। हमको भी कभी नफरत हो जाती है कि ये सब नहीं चाहिए, लेकिन फिर जब थोड़ा भी सुख मिलेगा तो हम बदल जाते हैं, अपने दुख को भूल जाते हैं। लेकिन ये तो कौन सा वैराग्य है? परमः निर्वेदः, परमः वैराग्य, सुखावह, जो कि अभिवेश्या के जीवन में हमेशा के लिए दुख का नाश करने वाला वैराग्य वो प्रकट हुआ। तो दुख में से भी सुख के लिए कुछ आशा हम रख सकते हैं। दुख में से भी हम बाहर निकलने की, मोक्ष प्राप्त करने की आशा रख सकते हैं, लेकिन कब? जब चिंतन होगा तभी, विवेक कर पाएंगे तभी। वैसे हम लोगों का मानना ऐसा है कि बहुत दुख भुगतने के कारण व्यक्ति को वैराग्य होता है। खास करके हमारे देश में पहले तो ऐसा ही था, ये संन्यास ले लिया। हमारे गुरुजी, बड़े गुरुजी स्वामी दयानंद जी महाराज, जब उन्होंने संन्यास लिया तो उसकी माँ के पास आजू बाजू के लोग, पड़ोसी सब और सगे संबंधी सब आके रोते थे कि अरे अरे क्या हो गया आपके बेटे को, उसने क्यों संन्यास ले लिया। तो स्वामी जी को आश्चर्य लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे लोग, तो संन्यास कौन लेगा। लोगों की समझ क्या थी, ज़्यादा करके लोगों की समझ क्या होती है, जब किसी के जीवन में बहुत दुख आता है तभी व्यक्ति संन्यास ले लेता है। ऐसी गलत समझ है। सिनेमा में भी ऐसा दिखाते, कुछ हुआ, ब्रेकअप हुआ, इधर हुआ, कुछ हुआ तो सन्यासी बन गए। लेकिन हमारी संस्कृति में संन्यास की परिभाषा अलग है। संन्यास दो दुख भी हो सकता है और एक चिंतन के कारण, विवेक के कारण भी संन्यास, विवेक के कारण ही संन्यास होना चाहिए। जैसे बुद्ध भगवान के जीवन में सबको इसकी कथा पता होगी। बुद्ध भगवान का, महावीर भगवान का सिद्धार्थ नाम था ना उसका, पहले तो सिद्धार्थ नाम था। वो तो चक्रवर्ती राजा बनने योग्य थे, वो राजा के ही संतान थे, कुमार थे, वो राजकुमार थे। और पहले से ही उसका भविष्य उसके माता पिता को बताया गया था कि या तो ये बच्चा बड़ा होके चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर वो सन्यासी बनेगा। तो चलो चक्रवर्ती राजा बनेगा तो अच्छी बात है, खुश होंगे माता पिता। लेकिन सन्यासी बनेगा तो थोड़ा भय लगा उनको कि अरे रे ये सन्यासी बन जाएगा। तो सन्यासी नहीं बने उसका क्या उपाय है? तो ज्योतिषियों ने बताया था कि इस बच्चे को कभी बाहर नहीं ले जाना, मतलब उसको कभी कोई दुखी व्यक्ति नहीं दिखनी चाहिए, कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखनी चाहिए, मतलब ऐसी निराशाजनक जो भी प्रसंग हो उसके जीवन में नहीं आना चाहिए। तो बहुत प्रोटेक्ट किया था उसके घर में, उसके राजमहल में ही सारे सुख के संसाधन खड़े किए गए। लेकिन फिर भी एक बार ऐसा हुआ कि उसने बोला अपने रथ चलाने वाले को कि आप मुझे बाहर ले जाओ, घूमने के लिए, सैर करने के लिए निकला हो। सिद्धार्थ निकले, तब उन्होंने 4 लोगों के दर्शन किए। पहला तो कोई बीमार व्यक्ति देखा, तो उसको प्रश्न हुआ, उसने पूछा कि एक व्यक्ति को क्या हुआ है, तो बीमार हुए, तो क्या बीमारी नाम की कोई चीज़ भी होती है? तो हाँ, ये भी मनुष्य के जीवन में है। फिर वृद्ध व्यक्ति को देखा, तब पता चला कि वृद्धावस्था भी आती है, उसको पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। फिर किसी का डेड बॉडी जाते हुए देखा नना में, तो ये क्या है? तो बोले किसी की मृत्यु हो गई। और चौथा कौन था? चौथा भी कोई प्रसंग था। 4 व्यक्ति को देखा उसने। और ये सब देख के जब वो घर आए तो चिंतन शुरू हुआ कि जीवन में ऐसा होता है। और चिंतन के कारण, विचार के कारण, विवेक के कारण
उसके मन में वैराग्य प्रकट हुआ और फिर उसने अपनी युवा पत्नी और वो छोटा सा बच्चा था, दोनों थे घर में, उसको कोई कमी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। लेकिन जब उसको लगा कि जीवन में यही अगर वास्तविकता है, यही अंत है जीवन का, तो मुझे ऐसे जीवन में रस नहीं है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, निकल गए वो। तो विवेक से वैराग्य प्रकट होता है। दुख में से जरूर वैराग्य प्रकट होता है, लेकिन सीधा दुख में से प्रकट नहीं होता है। हमारे नसीब अच्छे नहीं है और विवेक की कोई संभावना ही नहीं है, तो दुख के कारण आत्महत्या के विचार भी आते हैं, दुष्कर्म करने के विचार भी आते हैं। अगर हम ये भगवान ने जो हमें स्वतंत्र दिया है बुद्धि का, सोचने का, बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो जरूर बुद्धिमान व्यक्ति विवेक करके अपना जीवन सफल बना सकता है। चिंतन की आवश्यकता है, बस चिंतन होना चाहिए हमारे जीवन में। कैसे पैसे कमाओ, कैसे अपना घर चलाओ, कैसे ये मौज पूरा करो, तो ये तो देखते देखते वृद्धावस्था आ जाएगी और हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। बस फिर तो मौका चला गया। मोक्ष प्राप्त करने का जो एक सबसे अच्छा मौका भगवान ने दिया था, वो हाथ से निकल गया। ये जो बात कर रहे हैं ना, वो अभी मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ हो रहा है मतलब मेरे जीवन में नहीं हो रहा है मेरे टैबलेट के साथ ही हो रहा है गलती से कुछ एक कहीं हाथ लग गया तो वो जो हमारा पढ़ने का जो टेक्स्ट बुक था वो निकल गया हाथ से। अभी फिर से उसको करना पड़ा। जीवन में ऐसे बार बार मौके नहीं आते भाई। जब भी हमें मौका मिले कुछ सत्य के बारे में चिंतन करने का, वास्तविकता के बारे में चिंतन करने का, तो हमें वो उसका फायदा उठाना चाहिए। हम सत्संग कर रहे इसलिए नहीं कर रहे, हम रोज सत्संग कर रहे हैं, रोज कि हमारे जीवन में रोज ये चिंतन हो, हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम अपना जीवन को सफल बनाए। तो ये इसके जीवन में ये मौका मिला, उसको प्रसंग आया उसके जीवन में। लेकिन सीधा दुख में से वैराग्य प्रकट नहीं हुआ। वो वेश्या ने कुछ चिंतन किया। वो चिंतन क्या है वो उसकी चर्चा कर रहे हैं अवधूत जी। तस्याः निर्विण्ण चित्तायाः गीतम, ये हमें पढ़ना चाहिए। तस्या निर्विण्ण चित्तायाः गीतं शृणु यथा मम निर्वेदाशा पाषाणां पुरुषस्य यथा यसी। तस्या निर्विण्णचित्तायाः गीतं शृणु यथा मम निर्वेद आशा पाषाणां पुरुषस्य यथा यसी। ये गीता का अनुष्टुप छंद है, लेकिन भागवत का ट्यून अलग है। तस्या निर्विण्णचित्तायाः गीतं शृणु यथा मम निर्वेदाशा पाषाणां पुरुषस्य यथा यसी। तस्याः निर्विण्णचित्तायाः, ये उसका विशेषण है। किसका? तस्याः श्रील सर्वनाम है और स्त्रीलिंग है। किसका विशेषण है? तस्याः पिंगला का। पिंगला की कहानी चल रही है ना, वेश्या, तो उसका विशेषण तस्याः वो कैसी है? निर्विण्ण चित्तायाः। निर्विण्ण मतलब वैराग्य, जिसके चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, ऐसी। तस्याः निर्विण्ण चित्तायाः,
जिसके चित्त में वैराग्य प्रकट हुआ है, ऐसी स्त्री मतलब पिंगला जो कि वैश्या है। जब ये विशेषण उसके लिए उपयोग किया गया, निर्विण्ण चित्ताया, अब वो कैटेगरी में नहीं है। अभी वो दुराचारी स्त्री भले हो लेकिन फिर भी नहीं है, जब उसके लिए ये विशेषण उपयोग किया गया। कौन सा विशेषण? निर्विण्ण चित्ताया। मूल शब्द क्या है? निर्विण्ण चित्त। चित्त माने अंतःकरण, जिसके अंतःकरण में वैराग्य प्रकट हुआ है। तो ये वैराग्य ऐसे ही प्रकट नहीं होता, हमारे जन्मों जन्मों के पुण्य जब प्रकट होते तभी चित्त में वैराग्य प्रकट होता है। भगवान की कृपा तो चाहिए ही चाहिए। भगवान की कृपा तो हम लेके आए हैं बुद्धि लेके, लेकिन हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते, इसलिए वैराग्य प्रकट नहीं होता है। बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में वैराग्य प्रकट होगा ही। मोह के कारण, अज्ञान के कारण हम बुद्धि का ठीक तरह से उपयोग नहीं करते, इसलिए मोह हटता नहीं है, इसलिए हमारे चित्त में वैराग्य प्रकट नहीं होता है, इसलिए दुख जाता नहीं है। समझ में आ रही है बात? दुख का कारण एक तो मोह ही है। मोह किस में से प्रकट होता है? अज्ञान में से। और जहाँ विवेक है, चिंतन है, वहाँ अवश्य वैराग्य प्रकट होगा। जब वैराग्य प्रकट होगा इसका मतलब है मोह धीरे धीरे दूर जा रहा है। जब तक मोह नहीं जाएगा तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और तब तक हमारे चित्त में से दुख नहीं जा सकता। आजू बाजू कितना भी दुख हो, इसकी कोई गिनती नहीं है। हमारे पास मान लो छोटा सा घर है, अपना घर भी नहीं हो, कपड़े भी नहीं हो, ठीक से खाना पीना भी नहीं मिलता, तो भी क्या हुआ? तो भी अगर हमारा चित्त स्वस्थ है, वैराग्य है, तो उस व्यक्ति को कभी दुख नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद जी तो समझाते हैं कि ये तो संन्यास तो कैसी बात है, वॉलंटरी वैराग्य, वॉलंटरी पॉवर्टी मतलब स्वैच्छिक गरीबाई। सन्यासी जो शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं भजगोविंदम स्तोत्र के अंदर, उसमें तो सन्यासी मूल तरु निवास है। कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, ऐसा स्तोत्र है हमारे पास, जिसके शरीर पे कपड़े भी नहीं है पर्याप्त, लेकिन वो भाग्यवान है। वो भाइयों की बात है, अभी बहनें भी सन्यासी ले रही है तो उसके पास कम से कम कुछ होना चाहिए, पर फिर भी वॉलंटरी पॉवर्टी, उसने अपने आप सब छोड़ दिया है, स्वीकार किया है गरीबाई को। तो क्यों ऐसा करेंगे? अगर गरीब लोग गरीबी दुख का ही कारण अगर होती तो क्यों कोई पसंद करते? क्या सन्यासी लोग दुखी होना चाहते? तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि कोई गरीबी को पसंद करके अपने आप दुखी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये वैराग्य है, उसके कारण जो सुख मिल रहा है सन्यासी को, तो आजू बाजू जो भी परिस्थिति है उसके पास उसको कुछ चाहिए ही नहीं। कस्य सुखम न करोति विरागः, शंकराचार्य जी कहते हैं कि भी जिसके पास वैराग्य है उसके पास कौन सा सुख नहीं होगा। तो सुखी व्यक्ति कौन है? आपके पास क्या है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता सुख के लिए। कितने पैसे हैं, कितनी मिल्कत है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितने वस्त्र है, कितने अलंकार है, उस हिसाब से सुख का माप नहीं निकल सकता है। सुख कैसे नापा जाता है? सुख का कारण क्या है? वैराग्य। वैराग्य कहाँ से प्रकट होता है? विवेक से। ये हमें कनेक्शन पता होना चाहिए। वैराग्य हमेशा विवेक में से प्रकट होता है। हाँ, दुख की भूमिका हो और वैराग्य हो। ये वैश्या के जीवन में दुख आया, फिर विवेक हुआ, फिर वैराग्य प्रकट हुआ। और बुद्ध भगवान के जीवन में दुख नहीं था, उसने दूसरे का दुख देखा और चिंतन किया, विवेक किया, तब भी उसके जीवन में वैराग्य प्रकट हुआ। तो क्या चाहिए हमें? हम ऐसा तो है ही नहीं कि हमारे जीवन में दुख ना हो। सबके जीवन में दुख तो है ही, कमी किसकी है? हाँ, नेक्स्ट स्टेप लेना, सोचना है। भाई वैराग्य नहीं है, वैराग्य क्यों नहीं है? विवेक नहीं है, चिंतन नहीं है, दुख तो है ही। मान लो किसी के जीवन में दुख नहीं है तो वैराग्य नहीं आएगा, हम समझ सकते हैं। बहुत पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, तो वो भोग में ही मस्त है, उसके जीवन में वैराग्य नहीं आता है। लेकिन वो भी बुद्धि का उपयोग करे तो उसके जीवन में भी वैराग्य प्रकट हो सकता है।
हमारे जीवन में तो दुख है ही, ज़्यादा करके लोगों के जीवन में दुख है ही। बहनों के जीवन में तो बहुत कुछ परेशानियाँ, परवस्था, सब कुछ होता है, फिर भी क्यों वैराग्य नहीं प्रकट होता है, मोह क्यों नहीं जाता है? क्योंकि चिंतन नहीं है, विवेक नहीं है। तस्याः निर्मण्य चित्ता है, लेकिन अभी ये वेश्या पवित्र हो गई क्योंकि इसके हृदय में वैराग्य प्रकट हुआ। निर्वेदम आशापाशानाम पुरुषस्य यथा यसिः। महाराज जी कह रहे, ये गुरु दत्तात्रेय कह रहे, पुरुषस्य मतलब मनुष्य के लिए। यहाँ पुरुषस्य शब्द का अर्थ स्त्री व पुरुष ऐसा नहीं करना है। पुरुषस्य मतलब मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन में यथा आशापाशानाम पुरुषस्य। पाश माने बंधन, गले में जो पाश डालते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वो पशु के गले में पाश डालते हैं ना, उसको बांध के रखते हैं, रस्सी, उसको पाश कहते हैं। तो हमारे गले में किसी ने रस्सी नहीं बांधी है, लेकिन फिर भी हम फंसे हुए। कौन सा पाश है? आशा पाशा, आशा से बंधे हुए मनुष्य, सभी मनुष्य। आशा पाशा नाम पुरुषस्य, तो मनुष्य के गले में जो रस्सी है, आशा रूपी जो पाश है, उसके लिए, उसको काटने के लिए सबसे श्रेष्ठ असी ही मतलब खड्ग, तलवार कौन सी है? वैराग्य। निर्वेदः यथा असी ही, निर्वेद मतलब वैराग्य तलवार के समान है, खड्ग के समान है। किसके लिए? आशा पाशा नाम पुरुषस्य, तो दुखी मनुष्यों के लिए, उसकी आशा को तोड़ने के लिए वैराग्य खड्ग के समान है। अदरवाइज मतलब और कोई तरीका है ही नहीं कि हमको कोई दुख में से मुक्त कर सके। ना तो हमारे माता पिता, ना तो हमारे घर के लोग, ना तो हमारे बच्चे, ना तो भगवान। कोई भी हमें ये मोह में से मुक्त नहीं कर सकता। भगवान क्यों नहीं कर सकता होगा? भगवान क्यों नहीं कर सकता होगा? आप भक्ति करते हो, भगवान को रोज प्रार्थना करते हो कि हमें सुख दो, हमें ये दो, वो दो, फिर भी भगवान क्यों हमें मुक्त नहीं करते? ये आशा पाश में से मुक्त है, लेकिन हम तो दुखी है ना। मुक्त है ऐसा पता होता तो क्या बात थी, तो जन्म ही नहीं लेते। भगवान क्यों मुक्त नहीं करते? क्योंकि भगवान ने हमें इसमें से मुक्त होने के लिए मनुष्य का शरीर दे दिया है। भगवान ने अपना काम कर दिया, अभी काम किसको करना है? हमें करना है। फिर आप कहते हो भगवान मुक्त नहीं करते। भगवान कैसे करेंगे? क्योंकि मुक्ति का उपाय कहाँ से शुरू होता है? बाहर की परिस्थिति में कुछ भी परिवर्तन आने से हमारा दुख जाएगा नहीं, जाने वाला है ही नहीं, जा भी नहीं सकता, क्योंकि ये संसार की व्यवस्था ही ऐसी है, जगत का स्वरूप ही ऐसा है। 3 स्तर पे हम लगातार अपने जीवन में कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है। कौन से 3 स्तर? आध्यात्मिक, आदि भौतिका और आदि दैविका। अभी इतने लोग मर गए कल दोपहर को, जब भी ये घटना हुई, 30 सेकंड के अंदर इतने सारे लोग साफ हो गए, पता भी नहीं कितनी संख्या है, अनुमान करना है। रोज हम में से सुनते हैं कोई ना कोई घटना है, इसको कौन सी घटना कहेंगे? आदि दैविका, आदि दैविका, वो हमारे हाथ में नहीं है। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। दूसरा आदि भौतिक, आदि भौतिक का मतलब हमारे आसपास, जैसे यहाँ कोई फ्लैट में रहता है तो यहाँ के भी कोई प्रश्न होंगे। सूरज की बात करो तो इतने वो कीड़े निकलते हैं जमीन में से, इतने सारे कहाँ पैर रखो। उसको आदि दैविक भी बोल सकते हैं, आदि भौतिक भी बोल सकते हैं। बहुत सारे मच्छर हो, बीमारियाँ फैल रही हो, आदि भौतिक। फिर ये तो हमेशा है, कौन सा? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हमारे नजदीक है, जो
कौन सा दुख है? या तो हम फिसल गए, पैर में कहीं दर्द है, या तो सिर दुख रहा है, या तो अंदर चिंताएं सताती है। बाहर से किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर इतना सारा दुख लेके हम अपना जीवन जी रहे हैं। कैसे कोई जी सकता है जीवन? अब बाहर से बन ठन के रहो, इसका मतलब क्या हुआ? अंदर तो जो दुख है ना, वो दूर करने के लिए कोई प्रयत्न करता ही नहीं। आश्चर्य है, क्यों नहीं करता होगा? क्यों नहीं करता होगा? आपको कहना चाहिए कि नहीं, हम करते हैं प्रयत्न। क्या प्रयत्न करते हैं? फिर हम घर को बदल देंगे, जगह छोड़ देंगे, नई जगह ले लेंगे, नौकरी नहीं ले लेंगे, पति बदल देंगे, पत्नी बदल देंगे। अरे बहुत कुछ चल रहा है। हाँ हाँ, मैं तो कभी सुनती हूँ वीडियो तो आश्चर्य लगता है कि दुनिया में ऐसा चल रहा है। 25-27 साल पहले का मैंने कोई वीडियो देखा, तो एक बेचारा लड़का था, शायद 18-20 साल का लड़का था। वो कथाकार को प्रश्न पूछ रहा था कि महाराज जी, मेरे जीवन में तो ऐसा हुआ, अभी क्या हुआ? तो कह रहा है कि हम 3 भाई बहन थे, मेरी माँ ने हम तीनों को जहर पिला दिया था, तो मेरे 2 भाई बहन तो मर गए। मैं 5 महीने का था, मैं पता नहीं कैसे बच गया। फिर बच गया और फिर थोड़े समय के बाद डाइवोर्स हो गया मम्मी का, पिताजी से वो अलग हो गई। फिर मम्मी मुझे लेके गई थी, उसने दूसरे किसी के साथ शादी कर ली। अच्छा, उसने पति बदल दिया। पिताजी ने क्या किया? उसने दूसरी औरत के साथ शादी कर ली, तो उसने पत्नी बदल दी। अच्छा, फिर हुआ क्या? कुछ समय के बाद वो जो उसकी मम्मी ने जिसके साथ शादी की थी, वो उसका पति एक्सपायर हो गया। और ये पापा ने जिस स्त्री के साथ शादी की थी, वो बीमार होकर वो भी मर गई। अभी वो हो गया 15 साल का। वो इस बीच में ना तो उसको स्कूल में जा सका, ना कुछ एजुकेशन, कुछ भी नहीं। इतना दुख होगा उसको, विचार करो। जब जहर दे दिया था और उसी के साथ माँ के साथ रहना है, तो डर तो लगता है ना कि कब तक जिंदा रहेगा। फिर दोनों इकट्ठे हो गए, क्योंकि फिर से इकट्ठे हो गए। तो अभी वो बेचारा डर रहा है कि पूछ रहा है कथाकार को कि मैं क्या करूं। मेरे मन में आता है कि मैं इस माता पिता के लिए क्या करूं, मुझे सेवा करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी बताओ, आश्चर्य। अभी की बात है तो समझ में आता है कि अभी तो कलयुग में, मतलब कलयुग की स्थिति, ये इस समय की स्थिति बहुत खराब है। 25-27 साल पहले की ये बात है। वो कितना कंफ्यूज्ड होगा वो व्यक्ति बेचारा, और कितना अंदर से अच्छा सोच रहा है कि मैं क्या करूं। उसको पूछा गया कि भी कहाँ तक पढ़े हो, तो बोले मेरे जीवन में पढ़ाई का तो कोई चांस ही नहीं था, अब मैं क्या करूं, मतलब किस प्रकार से देखूं अपने माता पिता को। वो अच्छा हुआ कथाकार ने समझाया, सब छोड़ो, तुम अपने ही नौकरी धंधा शुरू करो, जैसा भी मिले अपना घर बसाओ और भगवान की शरण में आ जाओ। क्या करें? अभी माता को माता न भवती ऐसा सुना था हमने, लेकिन आप नहीं जानो इतना अच्छा है। लेकिन समाज में क्या क्या हो रहा है। फिर लोग कहते हैं कि दुख जाता नहीं है, तो भगवान दुख दूर नहीं करता है। मनुष्य के जीवन का दुख भगवान दूर करते हैं, लेकिन आप चाहोगे उस प्रकार से। बेचारा क्या करे भगवान, आपने संकल्प किया, आपने उपासना की, आपने ये किया वो किया, तो भगवान ने सोचा चलो इसका भी ये इच्छा है तो पूर्ण करो। लेकिन दुख जाता है, आपकी इच्छा पूर्ण होती है, पुराना दुख चला गया, लेकिन नया दुख तो आता ही है। तो ऐसा क्यों नहीं जा रहा है दुख, क्यों नहीं जाता हमेशा के लिए? क्योंकि भगवान ने इस काम के लिए ही हमको भेजा है, मनुष्य का शरीर दिया है। पता है ना बुद्धि क्यों दी है? ये सब चिंतन करने के लिए ही दिए। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आप खाओ पियो मत, अच्छे घर में ना रहो, अच्छे कपड़े ना पहनो, घूम घाम नहीं करो, ऐसा भगवान नहीं कहते। लेकिन बुद्धि का उपयोग जरूर करना चाहिए, और मनुष्य यही नहीं करता है। इसलिए इस विषय में नहीं करता है। हाँ, पैसे कैसे कमाए, भौतिक उन्नति कैसे बढ़ाए, उसके लिए सब पागल है। पूरा जीवन दौड़ते रहते हैं, पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन वो जरा भी सोचने के लिए समय नहीं निकालता, बुद्धि का उपयोग नहीं करता है। तो जब तक आप विचार नहीं करोगे, जीवन में विवेक करना नहीं सीखोगे, तब तक वैराग्य प्रकट होगा ही नहीं, और दुख में से मुक्त होंगे ही नहीं, क्योंकि जन्म तो लेना ही पड़ेगा।
सारी जिंदगी जो कर्म किया उसका फल भुगतने के लिए कौन आएगा? कोई सगे संबंधी आएंगे? कौन आएगा? हमको ही करना पड़ेगा ना। तो हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारा दुख दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। भगवान ने मौका दिया है, बार बार भगवान ऐसे प्रसंग लाते हैं जीवन में, इतना दुख देते हैं, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते। अपनी बुद्धि से ही हम चलते हैं, ना तो जीवन में कोई सत्संग है, ना कोई मार्गदर्शन है। हाँ, भगवान का नाम लेते होंगे जरूर, उसको लोग भक्ति कहते हैं। हाँ, अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं। तो बिना सत्संग से, बिना चिंतन से वैराग्य प्रकट नहीं होता है। तो हे राजन, जो वैराग्य है वो मनुष्य के जीवन में, उसकी बुद्धि में जो मोह है, आशा पाश है, उसको हटाने के लिए ये खड्ग के समान है। तो ये पिंगला के चित्त में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसने जो कुछ कहा, गीतम, गीतम मतलब उसने जो कुछ कहा। गीतम मतलब ऐसा नहीं कि हम जो गीत कहते हैं, गुजराती वाला गीत नहीं, उसने गीत गा के प्रकट किया वैराग्य, ऐसा नहीं उसने जो कुछ बोला। यथा, यथा गीतम, उसने जो कुछ बोला, मम शृणु, हे राजन आप मेरे पास से ये सुनिए। वो वेश्या ने क्या कहा वो मेरे पास से सुनिए। नयंगा जात निर्वेदः देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञानरहितः मनुजो ममतां नृप। नहि अंगा जात निर्वेदः देहबन्धं जिहासति यथा विज्ञानरहितः मनुजः ममतां नृप। हे तात, ही अंगजात नहीं अंगजात निर्वेदः, अंगजात निर्वेदः देहबन्धं न जिहासति। हे अंग अजात निर्वेदः देहबन्धं न जिहासति। इस प्रकार से इसका अन्वय है। कितने शब्द हैं पहले चरण में? न ह्यंगा ऐसा लिखा है ना, वो शब्द को अलग करना पड़ेगा। न ही अंग अजात निर्वेदः देहबन्धं जिहासति। तो पहले जो ना लिखा है वो लास्ट में जाएगा, आखिर में। किसके पास? जिहासति के पास। न जिहासति, न जिहासति मतलब उसके मन में वैराग्य प्रकट नहीं होता है। किसकी बात है? कौन, कितने शब्द रह गए? ही मतलब कारण के गुजराती में, क्योंकि अंग का अर्थ क्या होता है? तात। अंग मतलब पुत्र कहो, अंग मतलब तात कहो। तो यहाँ तो कौन उपदेश दे रहा है? कौन उपदेश दे रहे हैं? दत्त भगवान, दत्तात्रेय। भूल गए? कितने गुरु के पास से सीखा? कितने गुरु थे? 24 गुरु। ये वाले गुरु दत्तात्रेय, जब वो उपदेश दे रहे हैं तो वो शिष्य को क्या कहेंगे? शिष्य कौन है? किसको उपदेश मिल रहा है? यदु राजा। तो राजा उसके लिए तो क्या हुआ? पुत्र हुआ ना। तो हे अंग मतलब हे तात, हे पुत्र। ऐसा नहीं समझना कि हमारे लिए उपदेश नहीं है उनका तो काम हो गया, अभी उपदेश किसके लिए है? हमारे लिए। हे अंग अजात निर्वेद, कितना सुंदर शब्द है संस्कृत भाषा का। ये सब विशेषण है, ये व्यक्ति का विशेषण है, मनुष्य का विशेषण है। कौन सा शब्द है? अजात निर्वेद।
निर्वेदः का अर्थ क्या है? वैराग्य। निर्वेदः का अर्थ है वैराग्य। जातः इसका अर्थ क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल है, मतलब भूतकृदंत। जातः मतलब जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ है। तो वैराग्य का जन्म, इसको कहते हैं जात निर्वेदः। जिसके हृदय में, जिसकी बुद्धि में वैराग्य प्रकट हुआ है, उसको कहते हैं जात निर्वेदः। मतलब उसके हृदय में वैराग्य प्रकट हुआ है, ऐसा व्यक्ति। लेकिन यहाँ कौन सा शब्द है? अजात निर्वेदः। नहीं अंग फिर अंगा ऐसा है ना, तो अ है, अजात निर्वेदः। तो उसका अर्थ क्या करोगे? अजात मतलब नहीं जन्मा है। जात इसलिए जन्मा हुआ है। किसके जन्म की बात है? वैराग्य। तो नहीं जन्मा वैराग्य जिसके हृदय में, जिसके हृदय में वैराग्य नहीं जन्मा है, उसको क्या कहते हैं? अजात निर्वेदः। ये व्यक्ति का विशेषण हो गया, इसमें कोई भी आ सकता है। अजात निर्वेदः, जो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं है। हम क्या करते हैं? जबरदस्ती भगवान ले लेते हैं हमारे पास, हम छोड़ते नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं? ले लेते हैं। फिर हम कितना भी रोए 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 प्रार्थना करें, लेकिन हम देते, हमें भगवान देते ही नहीं। जब फिर धीरे धीरे हम छोड़ देते हैं कि चलो अब हमारे नसीब में नहीं है। तो ये कोई वैराग्य हुआ? मैच्योरिटी जीवन में हो, विचारशीलता हो, परिपक्वता हो। और परिपक्वता कैसे आती है आप बताइए? चलो मेरे नसीब में नहीं है, भगवान ने नहीं दिया, इसलिए मैं स्वीकार करूं, वो तो ठीक है, वो तो बहुत ही क्या शुरुआत की बात है। लेकिन जो सत्संग करते हैं, विवेक करते हैं, विचारशील व्यक्ति है, उसके जीवन में कैसे वैराग्य प्रकट होता है? भगवान ने नहीं दिया इसलिए मैं उसका स्वीकार करूं। सत्संग का परिणाम क्या मिलना चाहिए हमें? कोई चीज हम हमारे पास नहीं रही, आप वेदांत के विद्यार्थी है, इस प्रकार से चिंतन करना हम रोज सीखते हैं। किस प्रकार का वैराग्य होगा? वैराग्य कैसे प्रकट होता है? जिसके भी लिए हमारे चित्त में आसक्ति है। आसक्ति का कारण क्या है? हाँ, आसक्ति का कारण क्या है? किस प्रकार का मोह? मुझे वहां से सुख मिलेगा। आसक्ति का स्वरूप कैसा है? मोह किसको कहते हैं? हमारी समझ ऐसी है कि हमें इस विषय में से, अमुक अमुक विषय में से, अमुक अमुक व्यक्ति के पास से सुख मिलेगा, मिल रहा है, मुझे भी मिलेगा, मिलता है, ऐसी हमारी समझ है। ये मोह का स्वरूप है, पता है ना? सारी दुनिया ऐसे ही चलती है। लेकिन वेदांत क्या सिखाता है? सत्य क्या है? सुख कहीं से भी मिल नहीं सकता है। सुख कहीं से भी मिल नहीं सकता है। हमें नहीं मिलता है कि किसी को भी नहीं मिल सकता है। किसी को भी नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? सुख बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वैराग्य होगा नहीं। बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं है। क्यों ऐसा है भाई? सुख किसका स्वभाव, किसका धर्म, किसका स्वभाव हो सकता है? केवल और केवल आत्मा का। सुख आत्मा का स्वभाव हो सकता है। आत्मा का ही स्वभाव है, और हम तो आत्मस्वरूप है ही। और आत्मा कितने हैं? एक ही। इसलिए भले ही व्यवस्था है, उसमें कोई गलत नहीं, लेकिन सुख बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वैराग्य, सही मायने में जो वैराग्य जिसको कहते हैं, वो हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। ये वैश्या को भगवान ने अनुभव करा दिया, उसने चिंतन भी किया। लेकिन ये अवधूत जी कह रहे हैं
कि जिसको वैराग्य नहीं है वह पुरुष कभी देह बंधन को नहीं छोड़ सकता। तो ये शरीर, इसमें जो अहम भाव है, ये शरीर तो दृश्य है, जड़ है, लेकिन उसमें जो अहम भाव है उसका नाम ही अज्ञान है। जब तक मेरे हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं होगा तब तक ये अनात्मा के अंदर जो आत्मबुद्धि है वो भी नहीं जाएगी, देह बंधक को नहीं छोड़ सकता। जिस प्रकार की ज्ञानहीन पुरुष ममता का त्याग नहीं कर सकता। तो अंततोगत्वा सुख के लिए किसकी आवश्यकता है? अपने स्वरूप को जानने की। जिसने अपने स्वरूप को नहीं जाना, ज्ञानहीन, विज्ञान रहित मनुजः। मनुजः का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। कौन सा मनुष्य? विज्ञान रहित। तो दुज कह रहे यथा, जिस प्रकार से विज्ञान रहित मनुजः, अज्ञानी मनुष्य, ज्ञानहीन मनुष्य ममतां न जिहासति, ममत्व का त्याग नहीं कर सकता है। विज्ञानहीन मनुष्य ममता का त्याग जिस प्रकार नहीं कर सकता है, उसी प्रकार जिसके दिल मन में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ वह देह बंधन को भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा है ना, संसार की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? संसार का स्वरूप क्या है? चलो, संसार का असली स्वरूप क्या है? संसार, ये बाहर जो है उसको संसार कहते हैं। संसार की व्याख्या शंकराचार्य जी ने कौन सी की है भगवद गीता की? अहम और ममा। गुजराती में कैसे कहेंगे? मैं हूँ अने मारो, मैं और मेरा, बस इतना ही संसार है। मैं, अहम, अहम कर्ता, अहम भोक्ता इति, ये जो हमारे ख्याल है, हमारी सोच है, यही संसार का स्वरूप है। ये बाहर जो है संसार नहीं है, ये भगवान का सर्जन है। लेकिन मेरी बुद्धि में जो निर्णय है, अपने लिए निर्णय, अपने बारे में कौन सा निर्णय है सभी की बुद्धि में? मैं ये शरीर हूँ, ये अपना निर्णय है। जब तक ये निर्णय नहीं हो, मैं पना नहीं हो, तो मेरा पना कहाँ से आएगा? मैं हूँगी तो मेरा होगा ना। तो हम जब सो जाते हैं तो आपको कोई पूछे कि आपकी कौन सी चीज़ है, आपका घर कौन सा है, या आपको याद आता है कि मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पति है, मेरी पत्नी है? कुछ याद आता है? क्यों नहीं याद आता है? सुषुप्ति में मेरा मेरा क्यों नहीं होता है? किसी को भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं पना नहीं है, मेरे बारे में ही कोई ख्याल नहीं है। आप तो है ना कि नहीं है? हम तो है, लेकिन मेरी बुद्धि में ना तो मेरे लिए कोई निर्णय है, मैं पना भी नहीं है और मेरा पना भी नहीं है। आप तो है, तो आपका अनुभव कैसा है? जो बिना कोई निर्णय से अपना स्वरूप का अनुभव है वो कैसा है? वहाँ शांति है, वहाँ सुख है, वो आनंद है। तो हम जागृत अवस्था में अपने ऐसे पवित्र स्वरूप को जान सकते हैं कि नहीं जान सकते? जान सकते हैं ना? कैसे जान सकते हैं? तो मेरी बुद्धि में जो निर्णय है, मैं ये शरीर हूँ, ये ही मेरा अज्ञान है, और उसमें से ही मेरे पना का जन्म होता है। अगर मेरा ही होता शरीर, तो शरीर क्यों चला जाता? शरीर तो यहाँ पड़ा रहता है और मैं उसको छोड़ के चले जाती हूँ। सभी जीव ऐसा ही करते ना, शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। तो उसका ही स्वरूप अगर होता तो शरीर भी जाता ना। हाँ, आप अदृश्य हो जाते हैं तो चलो हम स्वीकार कर लेते कि अभी ये व्यक्ति नहीं रही, लेकिन व्यक्ति का शरीर तो यहाँ रह जाता है और व्यक्ति चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? ये शरीर उसका स्वरूप नहीं है। तो शरीर के साथ जुड़े हुए संबंधित लोग कहो या चीज़ें कहो, वस्तुएं कहो, ये आपकी कैसे हो सकती है? ये भी नहीं है ना। ये जानना है। सत्य तो यही है, व्यवहार अलग है। हमें दूसरे के घर में जाके नहीं रह सकते, हम अपने घर में ही जाके रहेंगे। लेकिन सत्य क्या है वो तो जानना पड़ेगा ना एक दिन, कि ये शरीर भी जब मेरा नहीं है, इसको भी हम छोड़ के जाते हैं। तो इस सृष्टि में जिसको मैं मेरा समझती हूँ उसमें कोई सत्य नहीं है। अगर ये नहीं जाना तो शरीर में अहम भाव नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार से संग जात असंग जात निर्वेदा, जिस व्यक्ति के मन में, बुद्धि में
वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो देह बंधन तो कैसे जाएगा, देह का बंधन तो रहेगा ही। तो ये मूल स्वरूप समझा दिया उन्होंने। पिंगलोवाच, पिंगलोवाच मतलब पिंगला उवाच, हाँ ये संधि हुई है, नहीं तो आप कहेंगे पिंगलो पिंगला ऐसा नहीं है, पिंगला उवाच। अहो मे मोहविततिं पश्यता विजितात्मनः या कान्तादसतः कामम् कामयेन कालिशा। अबे ये पिंगला शुरू कर रही है, मतलब पिंगला इन्वर्टेड कोमा जिसको कहते हैं ना, पिंगला हुआ चा मतलब पिंगला ने जो कहा, उसके शब्द, पिंगला के जो शब्द है उसका निरूपण शुरू हो रहा है कि पिंगला ने क्या कहा। अहो मुझे इंद्रिय परायणा के मोह का विस्तार तो देखो, जो मैं मूर्खा इन तुच्छ और असत बुद्धि प्रेमियों से सुख की कामना करती हूँ। बस 5 मिनट। अहो मुझे इंद्रिय परायणा के मोह का विस्तार तो देखो। अभी उसको समझ में आ गया कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, मेरी बुद्धि में किस प्रकार का मोह छाया हुआ है, तो और उसका विस्तार तो देखो। मतलब मैं जिंदगी भर कुछ सोच ही नहीं पाई, ऐसी मूर्ख मैं, और मूर्खता का विस्तार तो देखो कि इन तुच्छ और असत बुद्धि प्रेमियों से सुख की कामना करती हूँ। किससे सुख की कामना करती थी? दूसरे व्यक्तियों से। एक्चुअली उसको तो धन में ही रस था कि मुझे धन मिलेगा, तो उसको प्रेम कहाँ था? धन में। कोई व्यक्तियों के अंदर प्रेम नहीं था, लेकिन उस व्यक्तियों को, उस मनुष्य को क्या उसमें प्रेम था? पिंगला के प्रति प्रेम था। उसको भी अपनी वासना की पूर्ति के लिए जा रहे थे। अभी उसको सब समझ में आ रहा है कि किसी के लिए प्रेम नहीं था। ना तो वो मनुष्यों को स्त्री के लिए कोई प्रेम था, ना तो पिंगला कहते हैं कि मुझे भी उसके लिए कोई प्रेम नहीं था। अभी उसको धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। हमारे याज्ञवल्क्य मुनि क्या समझाते हैं कि इस सृष्टि में किसी को भी किसी के लिए प्रेम नहीं है। इतनी बड़ी बात कोई बोल सकता है? फेंके जाओगे किसी को सुनाया तो ये कितनी कथा है प्रेम के बारे में, और आप कह रहे किसी के लिए प्रेम ही नहीं है। अब ये सत्य तो यही है, प्रेम है तो किसके लिए है? आत्मनस्तु कामाय। सब अपने को ही चाहते हैं। जब तक मुझे सुख नहीं मिलता है, जब तक मिलता है तब तक मुझे किसी के लिए प्रेम रहता है। अगर इस व्यक्ति से थोड़ा भी मुझे कुछ प्रतिकूलता प्राप्त हुई तो सब प्रेम चला जाएगा। तो मैं महत्वपूर्ण है ना, अपना मैं, मुझे सुख मिलना चाहिए। तो मैं किसको प्रेम करती हूँ फिर? मैं को। सब लोग किसको प्रेम करते हैं? अपने आत्मा को। तो आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, प्रेम के लायक आत्मा ही है। तो फिर हम क्यों आत्मा को प्रेम नहीं करते? हम क्यों दूसरे को प्रेम करते? ज्ञान नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।